हेलो एवरीवन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाला टॉपिक शुरू करेंगे। इससे पहले के जितने टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं, कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, कितने तरह का होता है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, क्या क्या केसेस हैं उसमें, वो सब चीज़ें अगर पहले वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे जाके उसको कनेक्ट करके देख सकते हो। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, व्हाट कुड बी द वेरियस केसेस। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 1 नंबर का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन ज़रूर हमें मिलता है। नॉट ओनली दिस, जो हम फुल फ्लेज क्वेश्चंस करते हैं, चाहे एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, बहुत बार वहाँ पर भी हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहली बात तो ये कि ड्राइंग्स क्या होता है। जब पार्टनर अपने निजी प्रयोग के लिए व्यावसायिक संगठन से कोई पैसा, धन या संपत्ति निकालता है तो उसको ड्राइंग्स कहते हैं, और उस ड्राइंग्स के ऊपर जो पार्टनर को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहलाता है ना। हाउ डू वी कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये फॉर्मूला नोट कर सकते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय टाइम अपॉन 12। ये फॉर्मूला लिख सकते हैं ना। व्हाट इज टोटल ड्राइंग्स? टोटल ड्राइंग्स का मतलब होता है पूरे साल में जो पार्टनर है उसने कितना ड्राइंग्स किया है, कितना पैसा निकाला है। अब वो पैसा वो हर महीने निकाल सकता है, मंथली बेसिस पर निकाल सकता है। यदि मंथली बेसिस पर निकाल रहा है तो एक साल में कितनी बार पैसा उसने निकाला? 12 बार। तो 12 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। सपोज अगर वो हर महीने 100 रुपये निकाल रहा है तो 12 महीने में उसने विड्रॉ करे 1200। क्वार्टरली निकाल सकता है। क्वार्टरली का मतलब क्या होता है? अगर हम एक साल को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दें, 4 हिस्सों का मतलब क्या है? 3-3 महीने के स्लॉट्स में अगर हम उसको डिवाइड कर देते हैं तो हर 3 महीने में वो एक बार विड्रॉ कर रहा है, तो पूरे साल में कितनी बार पैसा विड्रॉ करेगा वो? 4 बार, 4 टाइम्स। सो इन दैट केस हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज अगर एक क्वार्टर में 100 निकालता है तो पूरे साल में 400 हो जाएगा। अगर वो 6 महीने के लिए, 6 मंथ्स के लिए पैसा विड्रॉ करता है, जनवरी से लेकर जून तक, जुलाई से लेकर दिसंबर तक, इस तरीके से बता रहा है, या वित्तीय वर्ष के साथ बता रहा है, अप्रैल से लेकर सितंबर तक वो विड्रॉ कर रहा है, तो हम 6 से उसको मल्टीप्लाई करते हैं। सो दीज आर द 3 केसेस मोस्टली जो हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा एक और केस है, जब पार्टनर कुछ भी अमाउंट विड्रॉ करता है तब हम कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे। सो टोटल ड्राइंग्स निकालने के लिए अगर मंथली है तो हम उसको 12 से गुणा करेंगे, क्वार्टरली है तो हम उसको 4 से गुणा करेंगे, और अगर 6 मंथ्स का सवाल है तो हम उसको 6 से गुणा करेंगे। अभी हो सकता है चीज़ें थोड़ी वेग लग रही हों, फिलहाल केवल हमारा काम क्या है, इसे नोट कर लें और आगे देखते हैं। हमें टोटल ड्राइंग्स के बारे में पता चल चुका है। रेट जो होता है दैट इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो हमेशा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। तीसरी चीज जो हमारी फॉर्मूले में है वो है टाइम। ना हाउ डू वी कैलकुलेट द टाइम? इस टाइम का हम पता कैसे लगाते हैं, उसके लिए हम अभी कैलकुलेशंस करेंगे। सो जस्ट पुट द हेडिंग हाउ टू कैलकुलेट टाइम फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए हम टाइम की कैलकुलेशन कैसे करते हैं? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अलग अलग केसेस हैं जिनके आधार पर हम फॉर्मूला याद करेंगे। फॉर्मूला बेसिक सेम है, केवल टाइम जगह जगह डिफरेंट हो जाएगा। सो केस 1 हेडिंग डाल सकते हैं। यू कैन राइट डाउन व्हेन द ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। हर महीने के बिगिनिंग पे अगर ड्राइंग्स की जा रही हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? हेडिंग डाल लीजिए। अब बिगनिंग का मतलब क्या है? जैसे कि 1 जनवरी को, 1 फरवरी को, 1 मार्च को, 1 अप्रैल को, 1 मई को, यानी कि हर महीने की शुरुआत कब होती है? 1 तारीख से। तो अगर पार्टनर हर महीने के पहले दिन विड्रॉ कर रहा है, हाँ, देन हाउ डू वी कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? सो जस्ट नोट डाउन द फॉर्मूला, देन वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सप्लेनेशन। द फॉर्मूला इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो वही है, टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 6.5/12। 6.5/12, 6.5/12। इस 6.5/12 को हम और कैसे लिख सकते हैं? 6 2 12 + 1 13/2, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 13/24, 13/24। ये 6.5/12 को हम 13/24 भी लिख सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर है। छोटी क्लासेस में मैथ्स में आपने सीखा हुआ है कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन बनाते हैं। अब ये 6.5 आया कैसे? इसकी ज़रूरत हमें कभी क्वेश्चन में, एग्जाम में तो नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ, हमें पहली बार समझने के लिए ज़रूर पता होना चाहिए कि ये 6.5 हमारे पास आया कैसे है। सो फॉर दैट वी हैव यूज्ड दिस फॉर्मूला, टाइम इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग्स
बटे में 2। ना व्हाट इज टाइम लेफ्ट आफ्टर दी फर्स्ट ड्राइंग्स, पहली ड्राइंग्स के बाद में कितना टाइम बचा या लास्ट ड्राइंग्स के बाद में कितना टाइम बचा, वो देखते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से। हमने एक क्वेश्चन लिया था कि व्हेन द ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर मंथ की बिगिनिंग में हम ड्राइंग्स कर रहे हैं, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 फरवरी और 1 मार्च। फर्स्ट ड्राइंग्स कब हो रही है? 1 अप्रैल को। लास्ट ड्राइंग्स कब हो रही है? 1 मार्च को। और साल हमारा खत्म हो रहा है 31 मार्च को। क्लियर है ये बात? साल हमारा कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च को, 31 मार्च को। नाउ टाइम लेफ्ट आफ्टर दी फर्स्ट ड्राइंग्स, जब हमने फर्स्ट ड्राइंग की उसके बाद में हमारा कितना टाइम बचा हुआ है 31 मार्च के लिए? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च यानी कि पूरे 12 महीने। सो 12 टाइम लेफ्ट आफ्टर दी फर्स्ट ड्राइंग्स। और लास्ट ड्राइंग करी है हमने 1 मार्च, सो 1 मार्च से 31 मार्च पूरा महीना पड़ा हुआ है, हम इसको मंथ्स में कैलकुलेट करते हैं एक्चुअली। सो 1 मार्च से 31 मार्च यानी कि पूरे 30 डेज यानी कि 1 मंथ। सो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स इज 12, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स इज 1 एंड 12 प्लस 1 इज 13, 13/2 या 6.5, 6.5। तो इस तरीके से हमने 6.5 कैलकुलेट किया है। क्लियर है? फिर भी मैंने आपको बोला ये कभी कोई हमसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, सिर्फ हमने समझने के लिए इस चीज़ को यहाँ पर डिस्कस किया है। नाउ केस 2, पुट द हेडिंग व्हेन द ड्राइंग्स आर मेड इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। मिडल ऑफ एवरी मंथ, हर महीने का मिडल कब आता है? 15 तारीख को। तो हर महीने की 15 तारीख को वो पैसा विड्रॉ कर रहा है एंड दैट टू इन इक्वल अमाउंट, सेम अमाउंट विड्रॉ करता चला जा रहा है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? जस्ट पुट द हेडिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स। फॉर्मूला वही है, सिर्फ क्या बदल रहा है? हर बार टाइम बदल रहा है। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 6/12, 6/12। ना हाउ डू वी कैलकुलेट दिस 6/12? टोटल ड्राइंग्स, हर महीने की ड्राइंग्स दी होगी तो टोटल निकालने के लिए हम उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। रेट विल ऑलवेज बी गिवन इन दी क्वेश्चन, सवाल में दिया हुआ होगा, और 6/12 अगर मिडल ऑफ एवरी मंथ है। पुट द फॉर्मूला एंड लेट अस अंडरस्टैंड कि ये 6/12 कैसे आया। फॉर्मूला तो वही है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स बटे में 2। नाउ मिडिल ऑफ एवरी मंथ का मतलब क्या है? 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 सितंबर, 15 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। नाउ टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, महीने के बिगनिंग में आधा महीना निकल गया है तो 11.5 महीने बचे हुए हैं, 11.5 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स 15 मार्च से 31 मार्च, आधा महीना बचा हुआ है यानी कि हाफ। तो 11.5 जमा हाफ कितना होता है? 12, और 12/2 हो गया 6। तो इस तरीके से हमारा 6 आया। बार बार कह रही हूँ ये केवल वैसे समझने के लिए है ताकि हमें पता हो कि ये आया कहाँ से हमारे पास में, पेपर में कोई नहीं पूछेगा हमसे ये। केस नंबर 3 पे चलते हैं। When the drawings are made at the end of every month, हर महीने के एंड में यानी कि 31 तारीख, 30 तारीख, 28 तारीख, महीने के अंत में, देन फॉर्मूला क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 5.5/12। ठीक है, तो ये 5.5 आ जाएगा हमारा। नोट कर लो इसको वीडियो को पॉज करके। अगले केस की तरफ चलते हैं। केस नंबर 4, व्हेन द ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब हर 3-3 महीने के गैप के बाद में, तो एवरी क्वार्टर का मतलब हो गया एक साल में 4 हिस्से। नाउ फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 7.5/12, 7.5/12। एक बार देखते हैं ये 7.5 कैसे आया होगा। अगर यहाँ हमें क्वार्टर बनाने के लिए कहा जाए तो हम इसको 3-3 महीनों के स्लॉट्स में डिवाइड कर देंगे। अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर और जनवरी से मार्च। नाउ बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर का मतलब है 1 अप्रैल को। अगर 1 अप्रैल को उसने निकाला सो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स पूरे के पूरे 12 महीने, 12 जमा लास्ट ड्राइंग्स वो करेगा 1 जनवरी को। कब करेगा वो? 1 जनवरी को। तो 1 जनवरी को अगर विड्रॉ कर रहा है तो टाइम कितना लीव बचा हुआ है? 3 महीने। तो 12 जमा 3 होता है 15, 15 बटे में 2, 7.5। तो इस तरीके से हम क्वार्टर में कैलकुलेट करते हैं।
4 केसेस हमने डिस्कस किए। नाउ केस नंबर 5, व्हेन द ड्राइंग्स आर मेड इन द मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में हम विड्रॉ कर रहे हैं। जस्ट पुट डाउन द फॉर्मूला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 6 अपॉन 12। टोटल ड्राइंग्स निकालने के लिए अगर एक क्वार्टर में 1000 रुपये निकाल रहा है तो टोटल ड्राइंग्स निकालने के लिए हम उसको 4 से गुणा कर देंगे। रेट हमें क्वेश्चन में दिया होगा, 6/12 हमें याद रखना होगा। कैसे याद रखेंगे अभी वीडियो के एंड में ये भी डिस्कस करेंगे। नाउ केस नंबर 6, व्हेन द वीडियो को पॉज करके फॉर्मूले लिखते रहना और लास्ट में हम ये सारे फॉर्मूले का शॉर्टकट सीखेंगे कि कैसे हमें इसे याद रखना है। व्हेन द ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर वहाँ पर 7.5 था, यहाँ पर 6 था। अब यहाँ पर देखते हैं क्या आ जाएगा। 7.5 और 6 में 1.5 का डिफरेंस है, तो 6 और अगले में 1.5 का डिफरेंस होना चाहिए। देखो कितना आता है। राइट डाउन दी फॉर्मूला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 4.5/12, 4.5 अपॉन 12। ये 6 के 6 केसेस नोट कर लो। नाउ केस नंबर 7, when the drawings are made in the beginning of every month for 6 months, लगातार 6 महीने तक हर महीने वो विड्रॉ कर रहा है। लगातार 6 महीने का मतलब क्या है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। कंटिन्यूअसली फॉर 6 months ही इज विड्रॉइंग द अमाउंट। तो 6 महीने तक विड्रॉ कर रहा है। अगर हर महीने 1000 तो 6 महीने तक 6000, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला? हाफ हो गया उसका। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 3.5/12। ठीक है, नोट डाउन दी फॉर्मूला। अभी शॉर्टकट डिस्कस करते हैं इसका। पहले एक बार फॉर्मूला याद लिख लो और याद हो जाएगा अपने आप ही। ये मैंने लिखा है यहाँ पर कि अगर टोटल ड्राइंग 6 मंथ्स के केस में निकालना है तो हर मंथ की ड्राइंग को हमें 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। वीडियो को पॉज करो, सात के 7 केसेस लिख लो। 8वां केस, when the drawings are made in the middle of every month for 6 months, हर महीने के मिडिल में 15 तारीख को वो विड्रॉ कर रहा है। लगातार 6 महीने तक विड्रॉ कर रहा है। नोट डाउन द फॉर्मूला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 3/12, 3/12। एंड 9th केस, when the drawings are made at the end of every month for 6 months, 6 महीने वाले केस चल रहे हैं। 3 महीने मंथ वाले चले, 3 महीने क्वार्टर वाले और 3 केसेस चले हमारे 6 मंथ्स वाले। सो द फॉर्मूला इज, इसका क्या क्या चला? 3.5, 3 और 2.5। क्वार्टर वाले का क्या चला? 7.5, 6 और 4.5। मंथ वाले का क्या चला? 5.5, 6, 6.5। नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 2.5/12। 2.5/12 को और किस तरीके से लिख सकते हैं हम? 5/24। ओके, 2 छोटे छोटे केसेस और हैं, उसके बाद में हम इसका शॉर्टकट डिस्कस करते हैं। ये दोनों केसेस समझना बहुत ज़रूरी है। केस नंबर 10, इफ़ द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, यदि सवाल में डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं दिया है, केवल रेट ऑफ ड्राइंग्स दे रखा है, पर एनम दे रखा है, उस सिचुएशन में हमें मान के चलेंगे कि ऑन एन एवरेज मिडिल ऑफ द मंथ उसने विड्रॉ किया होगा। और मिडल ऑफ द मंथ एवरी मंथ है, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 6/12। 6/12 हम उसको मानकर कैलकुलेट करते हैं। स्टार लगा लेना इस केस पे, बहुत बार ये केस हमारा यूज होगा। अगर डेट नहीं लिखी है कब विड्रॉ कर रहा है, पर रेट पर एनम दे रखा है, तो 6/12 से करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, पुट अ स्टार ऑन इट। केस नंबर 11, इफ द रेट इज गिवन विदाउट द वर्ड पर एनम, यहाँ पर रेट तो दे रखा है परसेंटेज, लेकिन पर एनम वर्ड नहीं लिखा हुआ। यहाँ लिखा है 10% पर एनम, तो आपने यहाँ पर 10/100 6/12 कर दिया, लेकिन पर एनम नहीं लिखा है, प्रतिवर्ष नहीं लिखा है। देखिए, पर एनम शब्द लिखने का मतलब होता है टाइम इज टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, समय को हमें ध्यान में रखना है। बट इफ पर एनम वर्ड इज नॉट मेंशन्ड, यदि पर एनम शब्द नहीं लिखा है, इसका मतलब है हमें टाइम को कंसिडर नहीं करना है। जब टाइम को कंसिडर नहीं करना तो अपने फॉर्मूले में से टाइम को उड़ा देंगे। सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला इन दैट केस? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100। वो कहते हैं तुम पर एनम गायब करोगे, हम यहाँ से टाइम गायब कर देंगे। इस तरीके से हमें याद रखना है। अब चलते हैं शॉर्टकट की तरफ। कैसे हम याद रख सकते हैं 9 केसेस को, वो जो हमने 9 केसेस डिस्कस किए हैं। वीडियो को पॉज करो, इस तरह की एक टेबल बना लो। मंथ, क्वार्टर, 6 मंथ्स, पर मंथ, पर क्वार्टर, पर 6 मंथ्स। हमने ऐसे किया था, मंथ, क्वार्टर, 6 मंथ्स, यहाँ पर बिगिनिंग, मिडल, एंड। ओके, मंथ, क्वार्टर, 6 मंथ्स, बिगिनिंग, मिडल, एंड।
अब क्या करना है यहाँ पर, 6.5, 6 और 5.5 बराबर का गैप है, हाफ 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 का, 6.5, 6 और 5.5, क्वार्टर में 7.5, 6 और 4.5, आधा आधा बढ़ गया है यहाँ पर, है ना, 1.5 मतलब 1.5 यहाँ से यहाँ, यहाँ 1.5 यहाँ से यहाँ, और 6 मंथ्स में 3.5, 3 और 2.5। अब कोई आपसे पूछे बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ टाइम बताओ, 6.5/12, मिडल ऑफ एवरी मंथ 6/12, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर 7.5/12, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर 4.5/12, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स 3.5/12, एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स 2.5/12। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ से टेबल में से याद कर सकते हो। 2-3 क्वेश्चंस करते ही ये आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा, फिर आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि इतने सारे केसेस हैं। वीडियो को पॉज करके टेबल बना लो, फिर अगली वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। थैंक यू।